जुलै महिन्यात होणाऱ्या महाराष्ट्र दौऱ्यात नंदुरबार भेटीदरम्यान वन जमीन अधिकार, वनपट्ट्याच्या अधिकारापासून वंचित सर्व आदिवासी बांधवांनी आयोगाला आपले निवेदन द्यावे, जेणेकरून आयोग अनुसूचित जमातीच्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या दृष्टीने कार्य करेल, असे आवाहन भारत सरकार अनुसूचित जनजाती आयोगाचे अध्यक्ष श्री अंतरसिंग आर्य यांनी केले। गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या नॅशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्सच्या चेअरपर्सन म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर मध्य प्रदेशचे माजी कॅबिनेट मंत्री श्री अंतरसिंग आर्य यांच्या सेंधवा येथील निवासस्थानी 30 जून 2024 रोजी शिरपूर तालुक्यातील सांगवी ग्रामपंचायतचे सरपंच कनीलाल हिरमल पावरा, मगन रामसिंग आर्य, रघुनाथ कोळी, शिकारा पावरा, जंगल्या पावरा, शैल्या महाराज तसेच मध्य प्रदेश वड्यापाणी येथील रावा ब्राह्मणे, रायदास ब्राह्मणे यांनी सदिच्छा भेट घेतली। त्यावेळी श्री अंतरसिंग आर्य यांनी महाराष्ट्रात मध्य प्रदेश सीमेलगत डोंगराळ भागात उंचावर असल्यामुळे किंवा पाण्याची पातळी खाली गेलेल्या गावांना पाणी टंचाई होणार नाही असे मंजूर करण्यात आलेल्या काही धरणांचा उल्लेख श्री अंतरसिंग आर्य यांनी केला। ऐकूया त्यांच्या शब्दांना। चाहेंगे कि समस्त भारतवर्ष के अनुसूचित जनजाति की जिम्मेदारी महामहिम ने आपको सौंपी है, तो एक महाराष्ट्र के निवासी होने के नाते हम ये जानना चाहेंगे कि इस योजनाओं का लाभ महाराष्ट्र के जो आदिवासी या अनुसूचित जनजाति इन्हें किस प्रकार होगा। संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया उस टाइम पर हमारे एसटी और एससी जो हमारा जो समाज है ये अति कमज़ोर है, इनके साथ न्याय नहीं होता है। और बाबा साहब ने मतलब ये संविधान में व्यवस्था की कि एसटी और एससी कमीशन बनाया। 2004 में एसटी कमीशन को अलग करके भारत सरकार ने आदिवासी आयोग का बना दिया गया है। और जिसके कारण मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय द्रौपदी मुर्मू जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश के अंदर 12 करोड़ आदिवासियों के संरक्षण की जवाबदारी मुझे सौंपी है। जहाँ तक कि आपने महाराष्ट्र की बात सोचे की हो कि महाराष्ट्र में भी लाखों लोग मतलब वहाँ हमारे आदिवासी लोग रहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पे मेरा ज़िला और मेरा गांव 4 किलोमीटर पे मतलब बसा हुआ है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर मध्य प्रदेश और अपने महाराष्ट्र की सीमा के ऊपर ये सब लोग रहते हैं। विशेषकर यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे जो वनाधिकार की लड़ाई वो कई वर्षों से लड़ रहे, उसमें मेरी भी सहभागी शुरू से रही है। जितना हमसे मदद हो सके महाराष्ट्र के लोगों को मैंने मदद की थी। उनको मालूम है कि मैं जब देश के अंदर प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, मध्य प्रदेश के 500 आदिवासियों को लेकर अटल जी से हम मुलाकात की और मैंने वहाँ पर ज्ञापन दिया कि भाई मैं 500 लोगों को लेकर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करने नहीं आया हूँ, मैं देश के अंदर जितने भी हमारे आदिवासी भाई हैं जो वनों में रह रहे हैं, वो खेती कर रहे हैं पर उनको अधिकार नहीं मिला। देश के अंदर भारत में जितने भी हमारे आदिवासी लोग हैं उनको वनाधिकार का पट्टा मिलना चाहिए। उसी का परिणाम है कि आज जो देश के अंदर बहुत सारे जो वनाधिकार जो पट्टे दिए गए हैं वो मतलब हम लोगों का जो ज्ञापन था उसी का असर है। और हमने ये निर्णय लिया है कि आयोग हमारा पूरा कमीशन हम आपके महाराष्ट्र में 3 तारीख को बॉम्बे लैंड होंगे। वहाँ से हम पाल घर जो ज़िला है वहाँ ट्राइबल ज़िला है, वहाँ पर जब हम कुछ क्षेत्र का दौरा भी करेंगे, आदिवासी की हालत को हम देखेंगे, इनको ऊपर उठाने के लिए क्या क्या योजना है, क्या सरकार कर रही है, वनाधिकार के कितने आवेदन आए हैं, वनाधिकार के पट्टे आदिवासियों को मिले कितने, पूरी तरह से उनको अधिकार मिला नहीं मिला। आयोग का सबसे पहला काम होगा है कि वनाधिकार की समीक्षा हम महाराष्ट्र की सरकार से हम करेंगे और उस ज़िले के अंदर। इसके बाद में क्योंकि कमीशन कंटिन्यूस
दादा, मेरे को जैसे दादा ही बोलते हैं सभी क्षेत्र के लोग, आपके महाराष्ट्र के लोग भी दादा बोलते हैं। हम नंदुरबार में पहला कार्यक्रम, वृहद कार्यक्रम करेंगे जिसमें हम सभी आदिवासी जो वनाधिकार की मिला नहीं मिला, यदि किसी को अगर नहीं मिला तो राष्ट्रीय आयोग को वो आवेदन पत्र नंदुरबार में दे सकते हैं। ये आह्वान मैं अभी से आप लोगों को कर रहा हूँ। जब मेरा नंदुरबार का दौरा होगा तो वहाँ पर हजारों लोग जो आदिवासी लोग हैं, वनाधिकार से वंचित रह गए, नवाड़ की कोई समस्या है, उसके समाधान में अंतर सिंह दादा पूरी मदद करेगा। आयोग के अंदर हम समीक्षा करेंगे और सबसे हम लोग आवेदन, क्योंकि हमें मालूम है कि भाई जंगल अभी बचा नहीं, जो है उतना ही है, जो झाड़ी बची है उसको अपने अपने खेत के अंदर बचाए, पर्यावरण को भी बचाना है और हमारे आदिवासी जो वंचित रहे उनको पट्टे दिलाने की समीक्षा भारत सरकार, अनुसूचित जनजाति आयोग पूरा इसकी समीक्षा। इससे मेरे गांव से लगा हुआ सांगवी है, पलासनेर है, इस बेल्ट के अंदर वहाँ पर वाटर लेवल नहीं है कि महाराष्ट्र से 4-5 किलोमीटर मध्य प्रदेश के अंदर कुंडिया ग्राम है, वहाँ 10 करोड़ रुपए का पानी का स्टॉक तालाब हम बना रहे हैं। 7 करोड़ रुपए से उसी लगे हुए गांव के अंदर डालिया क्षेत्र में मालवन के अंदर एक बहुत बड़ा तालाब बना रहे हैं। यहाँ जब ऊपर ये हाइट पे है, यहाँ पर अगर ये दोनों तालाब बन जाते हैं तो ग्राम सांगवी और पलासनेर के आसपास में वाटर लेवल बढ़ जाएगा और इससे इनका जल की पूर्ति इनको हो जाएगी। धन्यवाद।